बता दें कि बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम पर तकरार शुरू हो गई है। ओवैसी के एमएलए ने मुस्लिम डिप्टी सीएम का मुतालबा उठा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार से मांग की है कि पिछली सरकार में 2 नायब वज़ीर आला थे तो अब क्यों नहीं बनाए गए। तेजस्वी के साथ दूसरा मुस्लिम डिप्टी सीएम होना चाहिए। बड़ा अपडेट है आपको बिहार के हवाले से दे रहे हैं। ओवैसी के एमएलए ने दूसरे डिप्टी सीएम की मांग उठाई है बिहार में। आपको बता दें कि बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम पर यह तकरार शुरू हुई है। ओवैसी के एमएलए ने मुस्लिम डिप्टी सीएम का मुतालबा उठाया। और हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं इसी मौजू पर बातचीत के लिए। अख्तरुल ईमान साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है आपकी आवाज। जी, आपके मुतालबे के बारे में इल्म हुआ। आप चाहते हैं कि बिहार हुकूमत में 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए। नहीं, 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में मजहब के नाम पर मुनाफरत फैलाने की सियासी लोगों को आदत लग गई है। और दूसरी तरफ ये है कि जाति पर आधारित, जात पर मबनी पूरी सियासत चल रही है। तो जब आप नुमाइंदगी देते हैं वजारत में, तो जब सब लोगों को नुमाइंदगी दे रहे हैं, तो ये नया जो घटक दल जिसका अभी बना है, नई हुकूमत बनी है, जिसके वजीर आला और नायब वजीर आला ने अभी आहद लिया है, तो वहां जब तश्कील नौ होनी है वजारत की, तो वहां पर एक नायब वजीर आला मुस्लिम बनाया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। चूंकि इस घटक दल में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो मुस्लिम माइनॉरिटी का शेयर है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। अभी पिछले दिनों में जो सरकार चल रही थी उसमें भाजपा के कोटे से 2 नायब वजीर आला थे। आंध्र प्रदेश में 5 है, यूपी और महाराष्ट्र में भी 1 से ज्यादा है। तो बिहार की वो मुस्लिम आबादी जो दबी कुचली आबादी हुई है, नजरअंदाज की हुई आबादी है, कम से कम उसके दरमियान में से एक नायब वजीर आला दिया जाए। क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत बन रही है उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो माइनॉरिटी का है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम चेहरा अगर नायब वजीर आला के ओहदे पर फायज किया जाए तो चीजों को बैलेंस करने में बेहतर होगा? यकीनन इससे होता यही है। अगर इसको बैलेंस नहीं किया जाए तो आखिर अलग अलग खंड से, खित्तों से अलग अलग जात और बिरादरी की नुमाइंदगी क्यों कराई जाती है? एससी का कोटा होता है, एसटी का होता है, ओबीसी का होता है, ईबीसी का होता है, अलग अलग बड़ी जात, छोटी जात, मझल की जात, सबकी नुमाइंदगी करा रहे हैं जब आप। तो सीमांचल ये खित्ता है जो अजहद पसमानदा है, जहाँ सबसे ज्यादा पलायन है, बाढ़ है, नाखानदगी है। तो उस इलाके को आगे बढ़ाने में यकीनन है कि पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट में जब हमारे लोग होंगे तो बात करेंगे, इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। और पूरे बिहार में से कहीं भी किसी को जो लगे अच्छा हमारे वजीर आला मोहतरम और नायब वजीर आला मोहतरम को कहीं से भी एक मुस्लिम चेहरे को सामने में लाए जिसको नायब वजीर आला की हैसियत से पेश किया जाए। ये बदलते हुए सियासी मंजरनामे में जरूरी भी है। जी, तो जब से आपने मुतालबा किया है अख्तरुल ईमान साहब, तो किस तरह का रद्द-ए-अमल मिला है आपको इस मुतालबे पर? नहीं, मैं समझता हूं कि पूरी मुस्लिम माइनॉरिटी में एक हौसला जगा है कि नहीं साहब, ये हमारा मुतालबा है, जो हमारी दिल की बात थी, अख्तरुल ईमान ने अपनी जबान से उस बात को पेश किया है। ये आ रहा है लोगों में, नौजवानों में काफी वो है, उम्मीद है, हमारे बुजुर्गों में उम्मीद है, बल्कि नौजवानों के दरमियान में तो जोश के साथ साथ उम्मीद देखी जा रही है। और हम समझते हैं कि इंसाफ के साथ तरक्की का नारा है जनाबे वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार साहब का, और समाजी न्याय का नारा राजद का रहा है। तो मैं समझता हूँ इंसाफ के साथ तरक्की और समाजी इंसाफ दोनों तकाजे पूरे होंगे इसके, दोनों तकाजे पूरे होंगे इसके। राजद का पुराना मुतालबा था माई समीकरण, तो माई समीकरण में भी ये आता है। और आप देख लेंगे कि तादाद के एतबार से भी देखेंगे अभी जो हासिल शुदा वोट है इस गठबंधन को, उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है। अख्तरुल ईमान साहब, आपके सियासी मुखालफिन को कहीं न कहीं ये खदशा महसूस हो रहा है कि अगर इस तरह का मुतालबा आपकी जानिब से किया गया है तो जो 4 एमएलए आपकी पार्टी से आरजेडी चले गए हैं, उसको लेकर कोई मायूसी, किसी किस्म का गुस्सा या जारहत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं तो उस दिन भी मायूस नहीं था। जिनको जो काम करना गया, आपको मायूसी की बात आप कहते हैं, मैं मायूस होता तो मुखालिफ होता। मैंने कहा हरचंद कि इस नई हुकूमत को तश्कील देने में हमारे घर को उजाड़ा गया है, हमारे लोगों को छीना गया है, हमारे पर पंख कतर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बीजेपी और आरएसएस की शरारत आमेज और नफरत आमेज सियासत से मैं
नफरत करता हूं, गलत समझता हूं उसको, इसलिए इन लोगों ने जो नया गठबंधन बनाया है मैं इसका इस्तकबाल करता हूं। मैं तो शुरू दिन में हुकूमत साजी के बाद ही इस्तकबाल किया, मेरी नाराजगी की क्या बात है। जो लोग गए हैं, जो लोग मुफाद परस्त थे वो चले गए हैं। हम तो यहाँ के सरजमीन के दर्द की आवाज है, हम इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज पेश करते रहेंगे। जाने वाले का कोई गम हमको नहीं है, अज़्व बातिल कट जाए तो बेहतर है। जो लोग पार्टी में रहकर पार्टी के नजरियात पर अमल न करने वाले लोग हों वो जल्दी चले जाए तो बेहतर है, तो उनके जाने का कोई गम भी नहीं है। तो जिस अजीम इत्तेहाद ने नई हुकूमत साजी की है अख्तरुल ईमान साहब, आपको लगता है कि वहां तक आपकी बात पहुंची होगी, कुछ गौर ख्वास किया जाएगा इस मुतालबे पर? मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरियत का चौथा सुतून है मीडिया। अगर ये बात न पहुंची जाए तो हुकूमतों के गोंगी और बहरी होने में क्या शक होता है ना। हम खत लिखें तो बस्ते में खत रखा रह सकता है, हम निजी मुलाकातों में कहें तो मेरी जबान की बात कानों तक छेड़ सकती है, लेकिन जब हमने सबसे मजबूत सुतून जो जमहूरियत का है मीडिया के जरिए से पूरी आवामी तायद के साथ और पूरे पुरानी जो रवायत रही है उसको सामने में रखकर अगर हमने बात की है तो उसमें बात सुनी नहीं जाएगी, बात तो सुनी जाएगी। ये बात कहिए कि बात पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने दावा किया है माइनॉरिटी के साथ इंसाफ करने का, ये तो पहला कदम होगा उनकी नीयतों के इजहार का। तेजस्वी यादव ने भी अक़लियत तबके को लेकर कई बार ऐवान में भी बहुत मुस्बत बातें की हैं। अख्तरुल ईमान साहब, उम्मीद करते हैं कि आपका ये मुतालबा पहुंचे वहां तक और कोई मुस्बत अंदाज में ही रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए अख्तरुल ईमान साहब।